क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कई सारे दुनिया भर के दार्शनिकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने भारतीय दार्शनिकों के बारे में सुना है जिनके पास इतना ज्ञान था कि अगर वह अपना ज्ञान पूरी दुनिया को दे देते तो पूरी समाज बदल जाता। उन्होंने इतनी पहले कई सारी चीजों को जान लिया था जो आज भी हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे उनके द्वारा लिखी या बताई गई कई बातें अब सच्ची होती दिख रही हैं, जैसे मन, मस्तिष्क, विचार और बहुत कुछ। हाँ, यह भी है कि सब कुछ ही सही नहीं हो गया है और कुछ उनके द्वारा कही या बताई गई चीजों पर विश्वास करना अब भी नामुमकिन हो सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बार पूरी की पूरी किताब ही याद कर ली। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत लोग किताबें याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ स्वामी जी ने पूरी किताब को सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही याद कर लिया था और उसे पूरी तरह याद भी कर लिया था। अगर उनसे कोई भी कहीं से भी कुछ पूछता तो वह उसी तरह जवाब देते जैसे उस किताब में लिखा था। ऐसे ही कितने ही दार्शनिक रहे हैं यहाँ जिन्हें अमेरिका जैसे देश ने भी बहुत माना था। इन महान विचारकों और दार्शनिकों ने हमारे समाज को सही दिशा देने के लिए अपने गहरे और वृहद दृष्टिकोण को साझा किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और उनके विचारों से हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारतीय दर्शन के कई महान दार्शनिकों ने अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से यह बताया है कि अपने अंदर की बुराइयों को समझकर उनसे मुक्ति पाना, अपने जीवन को सुधारना और सत्यता और शांति का मार्ग अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में हमेशा यह कहा कि हम अपने अंदर की असली शक्ति और ज्ञान को समझकर ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने यह समझाया कि जब तक हम अपने अंदर के गुस्से, नफरत और अनार्थिक विचारों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं पा सकते। विवेकानंद जी ने कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से यह बताया कि अपने विचारों को सफाई और सुधार की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध वाक्य उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो से हमें यह समझाया कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए अपने अंदर की बुराइयों का सामना करना और उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। ओशो भी अपनी शिक्षाओं में इस बात पर जोर देते थे कि हमें अपने अंदर के गुस्से, नफरत, चिंता और दुख को समझकर उनसे मुक्ति पाना चाहिए। ओशो के विचार के अनुसार अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को समझने और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते तो हम खुद को अंदर से खोखला बना देते हैं। ओशो का यह मानना था कि हमारे मन और मानसिक विचार ही हमारे जीवन को रोशनी या अंधेरे से भरते हैं। जब हम अपने विचारों को सफाई से देखते हैं और उनमें सुधार करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे आनंद और संतोष से भर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपने आप को समझना और अपने मन की प्रकृति को समझकर उसका नियंत्रण करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। आचार्य प्रशांत, जो अपने स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी यह बताया कि जीवन में असलियत और सुख पाने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने अंदर के डर, द्वंद्व और गलत सोच से लड़ता है, वही अपने जीवन को सच्चे रूप से सफल बना सकता है। प्रशांत जी ने हमेशा अपने लेक्चर्स में यह कहा कि अपने विचारों को सफाई से देखना और उन्हें समझकर उनसे मुक्ति पाना हमारे जीवन को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अपने अंदर के दुख और असंतोष को समझकर उनसे मुक्ति पाते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। चाणक्य, जो अपने नीति शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका भी यह मानना था कि अपने अंदर के गुस्से, मोह, लालच और दूसरी बुराइयों को समझना और उनसे लड़ना जरूरी है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह बताया कि अगर हम अपने अंदर के बुरे विचारों को समझकर उन्हें सुधारते नहीं हैं, तो वे हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां पैदा करते हैं। चाणक्य का कहना था कि अपने मन को समझना, उस पर नियंत्रण रखना और अपने विचारों को सुधारना ही जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग है। उन्होंने यह भी कहा था कि एक व्यक्ति को अपने मन और आत्मा की सुधारना चाहिए, क्योंकि अपने विचार और मानसिक स्थिति पर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर होता है। महात्मा गांधी, जो अपने जीवन और कर्मों से सभी को प्रेरित करते थे, ने अपने विचारों में यह कहा था कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर अपने जीवन को सत्य और अहिंसा से भरना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन को एक मिसाल बनाया था और उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए यह समझाया कि जब हम अपने अंदर के गुस्से, नफरत और दुख को समझकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्चे मानव बना सकते हैं। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह और अहिंसा को अपनाना
और अपने मन की बुराइयों को दूर करना हमारे जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। बुद्ध ने अपने विचारों में यह बताया कि हमारे जीवन का असली दुख हमारे अपने विचारों, इच्छाओं और मोह से होता है। बुद्ध ने अपने 8 फोल्ड पाथ का प्रचार किया, जो एक व्यक्ति को अपने विचारों को सुधारने और अपने मन को सफाई से देखने की ओर मार्गदर्शन करता है। उन्होंने यह समझाया कि जब हम अपने विचारों को सुधारते हैं, अपनी इच्छाओं और मोह से छुटकारा पाते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्ची शांति और सुख से भर सकते हैं। बुद्ध का यह भी कहना था कि अपने अंदर की बुराइयों से मुक्ति ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। ओशो का मानना था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक है, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना और उसे अनुभव करना। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। यही कारण है कि ओशो ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और शांति को अनुभव करना होता है। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम जो भी अनुभव करते हैं, वो हमारे मन की रचना है और हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। ओशो का सबसे गहरा संदेश यही था कि जीवन को स्वर्ग जैसा बनाना हमारा अधिकार है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और माया के भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन हमें जितना भी कठिन लगे, हम उसे शांति, प्रेम और आनंद से भर सकते हैं। ओशो ने कहा था, तुम्हें जीवन को एक स्वर्ग के रूप में जीने का अधिकार है। बस तुम्हें अपने भीतर की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। जीवन केवल एक अवसर है और हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाएं। ओशो ने हमें बताया कि जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर पहलू में शांति और आनंद देती है। ओशो ने हमें जीवन के उन सत्य और भ्रमों को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन किया है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। उनका संदेश था कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे भीतर के भ्रम और माया का परिणाम है। तुम नहीं हो वाक्य हमारे जीवन के हर भ्रम को तोड़ता है और हमें हमारी असली पहचान की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं कि हम हैं, वो सिर्फ हमारे मन की रचनाएं हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की गहरी चेतना और आत्मा में छिपी हुई है। ओशो के अनुसार जब हम माया और भ्रम से बाहर निकलते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम शांति, प्रेम और आनंद को अपने भीतर महसूस करते हैं, क्योंकि हम अब बाहर की दुनिया और उसके झूठे मानकों से प्रभावित नहीं होते। ओशो का कहना था कि हमें बाहरी परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने की आवश्यकता है। यही जीवन का असली मार्ग है। ओशो के विचार हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपनी चेतना को जागृत करें और भ्रम की दुनिया से बाहर आकर आत्मज्ञान प्राप्त करें, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं, जहां शांति, संतुलन और प्रेम सर्वोपरि होते हैं। इस सत्य की खोज ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है।